तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 40 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये लान ने उस भूतनी को पकड़ लिया है। और तभी येलान उसके डिटेल्स के बारे में पूछता है और पूछता है किसके लिए काम करती हो। तो ये भूतनी उसे बता देती है, मैं उस फेंगी के लिए काम करती हूँ और वह एक टॉम रेडर है। ये सुनने के बाद जो जियाओमिंग है वो कहीं भड़क जाती है और उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम उस ली फेंगी के ग्रुप में हो, साथ में उसकी गैंग के लिए काम करते हो और तो और तुम सभी के सभी एक टॉम रेडर हो। यहाँ पर कुछ तो गलत है, जबकि तुम ऑलरेडी मारी जा चुकी हो, लेकिन तुम में से किसी और तो और तुम स्पिरिट में बदल चुकी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई रिसेंटमेंट नहीं है और तुम अभी भी फेंगी के लिए काम कर रही हो। तभी भी भूतनी उससे कहने लगती है, मुझे ये पहले से ही पता था, जो भी उसके लिए 9 लोग काम करने लगे हैं उनमें से एक बंदे को मरना तय ही था और मैं यहाँ पर मारी जा चुकी हूँ। और जबकि मैंने इस सच को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो यहाँ पर मेरा रिसेंटमेंट का पैदा करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है और ना ही कोई मतलब बनता है, भले मैं मारी जा सकूँ उसके बाद भी। तभी ये ऐलान सुनने के काफी ज्यादा घबराने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, जरा उस फेंगी को देख, उससे एक पर्सन के मरने के बाद भी उससे काम करवा रहा है। और उस भूतनी से पूछने लगता है, अगर कार तुम उस फेंगी के लिए अभी भी क्या काम कर सकती हो, तुम तो स्पिरिट बन चुकी हो ना, क्या तुम अभी भी टॉम्स को रेड कर सकती हो। तभी वो बताना चालू करती है कि फेंगी ने मुझे लुओ लाउसी की वाइफ को पजेस करने का काम दिया था ताकि वो विलेज के किसी इंसान किसी मैन को सीड्यूस कर सके। और तो और मैंने इस बात के लिए भी कन्वेंस कर दिया था, अगर कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड हुआ तो उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसे सही से करने के लिए तुम्हें एक सेरेमनी की ह्यूमन सेरेमनी की जरूरत पड़ेगी, मतलब इंसानी बलिदान। ये सुनने के बाद ईलान भड़क जाता और कहने लगता है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, हे भगवान जरा देख तो इस फेंगी को ये कितना ज़्यादा क्रूर बनता जा रहा है, ये तो अब इंसान भी नहीं रहा और तो और ये मेरी फैमिली को टारगेट करने में लगा हुआ है, क्या इसका दिमाग तो ठिकाने है। ये जो ली फेंगी ये जरूर ना जरूर मेरे फैमिली के खिलाफ कुछ ना कुछ तो प्लॉटिंग करने में लगा हुआ है, मुझे जल्द से जल्द उस टॉम पर जाना होगा मुझे खुद से ही। और तुम जियाओमिंग तुम यहाँ पर रुको और मेरी फैमिली और मेरे मॉम और मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। ये सुनने के बाद यामिन कहने लगती है, क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं एक स्नेक हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी फैमिली की सुरक्षा करूँ, आखिरकार तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है। और तो और जो फेंगी है वो एक मेज है, अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो मैं उससे फाइट नहीं कर सकती, अगर वो आ गया तो मैं उस समय पर क्या करूंगी। तभी ये लान उससे क्या लगता है, लेकिन तुमने उस फासिल को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था उस समय। और तो और जो मेरी मॉम है वो अपना फ़ोन अपने तकिए के बगल में रखती है, अपने बेड के बगल में, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ पर तुरंत पहुँच जाऊँगा। तभी जामिन उससे क्या लगती है, ये ठीक है, ऐसा मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी मुझे अनफॉर्चुनेट मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो ओल्ड मैन लियो है उसने कभी मुझे ऑर्डर नहीं दिए हैं और वो हमेशा साइन बोर्ड पर मुझे टांगे रखता था, मेरे लिए उस बुड्ढे के साथ रहना तुमसे ज़्यादा बेटर है। और वो वहाँ से फैमिली की तरफ वहाँ से कंधे से कूद कर चली जाती है स्नेक, और पीछे जो भूतनी है वो सब देख रही है और देखता है कि वो अंदर जा चुकी है घर के। और तभी जो ईलान है वो उस भूतनी को घूरना चालू कर देता है एकदम गंदी नज़रों से, वो वाली गंदी नज़रें नहीं है आप लोग, ठीक है। तभी भूतनी कहने लगती है, आखिरकार तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ। और वो हंसने लगता है ही और सीधे जाकर इसके पिछवाड़े में घुस जाता है और कहने लगता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं क्या करना चाहता हूँ। भाई लोग ज़्यादा ठरकी ना बनो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हमें दिखाते हैं येलान ने उस भूतनी के बॉडी पर कब्जा कर लिया और कहने लगता है, अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है, अब मैं उस लाहौजी के घर पर जाकर चेक करता हूँ। और तभी वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर एक घर बनना है, धीरे आधा बन चुका है लगभग, और जो भूतनी के रूप में आ ही चुका है तो अब वो दीवालों के आर पार बिना किसी परेशानी के जा सकता है। तो वो सीधे जाकर उसकी दीवार में घुस जाता है और देखता है तो एक बंदा मोबाइल में कुछ देखकर हंसने में लगा हुआ आता है, और जो येलान होता है उस भूतनी की बॉडी में वो अंदर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। और तभी जो येलान होता है वो उसके कान पर फूंक मार देता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, हुई क्या तुम वापस आ गई हो यहाँ पर। और उसके पसीने छूट जाते हैं। ये देखने के बाद येलान उससे कहने लगता है कि ये इस हुई को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये होगा ये सॉर्सरी नहीं जानता और ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता। तभी वो पूछता है, आखिरकार बॉस कहाँ पर है। तभी वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और वो कहने लगता है येलान से, तुम इस तरीके से मुझसे मत डराया करो और दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना ऑनर, और इस तरीके से फुल मुझे परेशान मत करना और ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया हुआ जब तुम जिंदा थी। और तभी जो येलान है उसे कुछ समझ में आ जाता है और कहने लगता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो वो इतना घबराता नहीं, इसने जरूरी हुई के साथ कुछ ना कुछ तो किया है जब वो जिंदा थी। और तभी वो हंसता है और उससे क्या लगता है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया है। और तभी वो जो फैटी होता है वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और घबराते हुए उसके गले में जो तलिस्मान बंधा होता है उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, मेरे पास ये तालिस्मान है, अगर
जो कुकी मुझे बॉस के द्वारा इंस्क्राइब किया हुआ दिया गया है। अगर तुम वहाँ पर नहीं रुके तो मैं इस तालिस्मान का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे खिलाफ। और इस बात को मत भूलो कि तुम जब जिंदा थी तब तुम्हारी किसने मदद की थी। मैं कोई पुशओवर नहीं हूँ। लेकिन जो येलान होता है वो ठहरा सुपर पावर और सीधे जाकर उसके तालिस्मान को छुड़ा लेता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस छोटे से तालिस्मान से डर जाऊंगी? चल हट, पहली फुर्सत में निकल। और उस तालिस्मान को वहीं तोड़ देती है। और तभी ये देखने के बाद जो बंदा होता है वो अपनी पैंट्स में ही मूत देता है और डर के मारे उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता और कहने लगता है, हुई मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ और तुम्हारी डैड के साथ तो मेरा कुछ भी नहीं है। वह बॉस थे जिन्होंने हमसे कहा था अगर तुम नहीं मारी गई तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। और यीलान ये देखने के बाद कहने लगता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, इसने अपने पैंट में मूत लिया। जरा इस कमज़ोर बंदे को तो देखो। अच्छा, ये अगर इस जैसा बंदा एक टॉम रेडर है और अभी अभी जिसने जो भी इसने कहा है उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि जो भी हुई का डेथ का कारण है वो यही है और उसकी असली डेथ का कारण सामने आ जाता है। तभी वो डरते हुए उससे कहने लगता है, हे हुनर, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा तुम्हारी मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अपनी जान की भीख मांगने लगता है और ये सारी की सारी बातें हुई सुन लेती है जिसकी बॉडी में येलान फंसा हुआ है, क्योंकि येलान भले ही उसकी बॉडी में आ गया है लेकिन वो फिर भी सुन सकती है सब। तभी अचानक से वहाँ जोरों से हवा चलना चालू हो जाती है और जो हुई होती है उसकी आंखें लाल चमकने लगती है और वो गुस्से से भर उठती है और बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है इस समय पर और बहुत गुस्से में आ जाती है ये खासकर सुनने के बाद कि इसकी मौत का कारण ये है। और तभी येलान मतलब उदास होते हुए सहाय करता है और कहने लगता है, इसने अपनी मौत का सच पता लगा लिया है तो इसके अंदर जो रिजेंटमेंट है, बदला लेने की इच्छा है, वो अचानक से बाहर आ चुकी हुई की और अब ये एक ईविल स्पिरिट में बदल चुकी है। और तभी हमें हुई को दिखाया जाता है जो कि कतई डरावनी दिख रही है लेकिन गुब्बारे बड़े हैं और उसकी जो ईविल स्पिरिट यानी ईविल एनर्जी है वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाती है और वो ईविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है टोटली। ये देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और पसीने पसीने छूट जाते हैं उसके। और हुई को ये सुनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करनी है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। सी यू नारा, साइनिंग आउट।